हेलो बच्चे, देखिए भी हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकालना देखा था, कुछ सर्टेन रूल्स थे, एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अभी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे, उसके बाद हम डील करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। तो देखिए क्या रहेगा, आपको गिवन है एम्पेरिकल फार्मूला के अगर कुछ रूल्स अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से आपको माइंड में ले आता हूँ। सबसे पहले कंसिडर करेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालनी है। 99% हमें गिवन हो गई, निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड, हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद फोर्थ में क्या करेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है, और जो रेशियो आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये चीज हमने की थी। एट लास्ट आप एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे। एक जनरल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड, और या फिर हम बोले हीटिंग अनहाइड्रस लूजेज 45.6% of its weight. The percentage composition of the anhydrous salt is, आपको गिवन है एल्यूमिनियम 10.5%, पोटाशियम 15.1%, सल्फर 24.96%, ऑक्सीजन 49.92%। ये आपको गिवन। उसने पूछा है फाइंड द सिंपलेस्ट फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला का मतलब क्या हो गया आपका, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द अनहाइड्रस एंड हाइड्रस, या फिर हम बोले क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्रिस्टलाइन सॉल्ट ये आपसे पूछा है, तो देखो बड़ा सिंपल सा है, सेम वही। तो आपके पास गिवन है क्रिस्टलाइन सॉल्ट था, जब आपने उस क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट किया तो वो अनहाइड्रस हो गया। अनहाइड्रस दैट मीन्स उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज किया, और उसके लूज करने पे कितना वेट लूज हो गया उसका, 45.6% वेट उसका लूज हो गया। परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है आपको अनहाइड्रस सॉल्ट की, तो आप सबसे पहले क्या कंसिडर करोगे, कंसिडर 100 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट। आपने अनहाइड्रस सॉल्ट का 100 ग्राम कंसिडर किया, वही आपको टेबल बनानी है। एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो। हाँ भी, एलिमेंट एल्यूमिनियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन एंड सल्फर। यह आ गया कितना, 10.5%, इसका 15.1%, सल्फर 24.96% एंड ऑक्सीजन 49.92%। ये आपको गिवन है। अभी क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है, सॉरी क्या था ये, ऑक्सीजन सल्फर था 24.96 एंड ऑक्सीजन कितना था 49.92। अभी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे एल्यूमिनियम के, जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी वही क्या हो गया, मास डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का मास कितना 27। जब इसको आप 27 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.39। तो इसके मोल्स कितने आ गए 0.39। उसके बाद निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम 15.1 डिवाइडेड बाई 30
39 मोलर मास ऑफ पोटाशियम। इसको जब 39 से डिवाइड करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 39। सल्फर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सल्फर के 24/0.95 डिवाइडेड बाई 32। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास 0.78। एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 49.92 डिवाइडेड बाई 16। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे आपके 3.12। आपको सिंपलेस्ट रेशियो लेना है तो हमने क्या किया, सभी टर्म्स को 0.39 से डिवाइड किया। ये आ गया 1, इसको किया 1, यहाँ पे ये आ गया 2 और ये आपका आ गया 8। ये आपका क्या आ गया 8। जब इन सभी टर्म्स को 0.39 हमने बताया था लास्ट क्लास में, जब सिंपलेस्ट रेशियो लेना है तो जो नंबर ऑफ मोल्स, जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम आए हैं, लीस्ट आए हैं, आप सभी के नंबर ऑफ मोल्स को उस नंबर से डिवाइड करोगे। तो 0.39 से डिवाइड किया, ये 1 इसको किया, ये 1 इसको करोगे 0.78 को, ये आ जाएगा 2, 3.12 को करोगे, ये आ जाएगा 8। तो आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अनहाइड्रस सोल्ट। कितना आ जाएगा भाई आपके पास, एल्यूमिनियम 1, पोटाशियम 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8। ये आ गया, ठीक है। अनहाइड्रस का तो आ गया, अभी आपको चाहिए क्रिस्टलाइन का। तो हमने एम्पेरिकल मास निकाला, एम्पेरिकल मास ऑफ अनहाइड्रस सोल्ट। अनहाइड्रस सोल्ट का मास निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, एल्यूमिनियम का मास 27, पोटाशियम का 39, सल्फर का 32 है, सल्फर के प्रेजेंट कितने हैं 2, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन प्रेजेंट कितने आपके 8। इन सभी को जब आप करोगे, ये आ गया 27 प्लस 39 प्लस 64 प्लस ये आपका आ जाएगा कितना 128। इसका जो आपका सम आएगा वो क्या आ जाएगा 258। ठीक है, एम्पेरिकल मास आ गया आपके पास अनहाइड्रस सोल्ट। अभी हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो क्रिस्टलाइन सोल्ट को जब आपने हीट किया तो कितना वेट लूज हो गया, वेट लूज 45.6। तो वेट लेफ्ट कितना रह गया, वेट ऑफ अनहाइड्रस सोल्ट। अनहाइड्रस सोल्ट का वेट कितने परसेंट के इक्वल रह गया अभी, 100 माइनस 45.6%। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 54.4%। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता लग रहा है ये जो मास आया 258 जो ग्राम है या AMU है, ये आपका कितने परसेंट के इक्वल है 54.4। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 54.4% ऑफ सोल्ट हैव मास। कितना मास रहेगा भाई 258। सो 1% किसके इक्वल रहेगा 258 डिवाइडेड बाई 54.4। सो आपका 100% किसके इक्वल हो जाएगा 258 डिवाइडेड बाई 54.4 इंटू 100। जब आप इसको जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 474.3 AMU। ये क्या आ जाएगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये मास आ गया। ठीक है, सो लूज किया था, वो लूज किसकी वजह से किया था भाई, वाटर की वजह से लूज किया था। तो अभी आपका वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा अभी, वेट ऑफ H2O। ये आपका मास था किसका, अनहाइड्रस का, ये आ गया हाइड्रस क्रिस्टलाइन का। तो वाटर का कितना रहा होगा -258, -258 करोगे तो ये आ जाएगा कितना 216.3 AM। सो मेरे पास मास आ गया वाटर का। मैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। वाटर का कितना आएगा 18, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 12 के
सो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा ऑफ क्रिस्टलाइन सोल्ट, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सोल्ट जो आएगा आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा, Al एल्यूमिनियम पोटाशियम H2O8.12H2O। ये क्या आ जाएगा आपका लास्ट में आंसर। आई होप समझ आया होगा। अभी बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक बार अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट की, वो तो करना ही करना पड़ेगा मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेट द एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास कैसे कैलकुलेट करोगे, बाई एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेट n, और जो n जो रहेगा आपका वो किसके इक्वल रहेगा, जो आपको मोलिकुलर मास गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको मोलिकुलर मास गिवन रहेगा डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। किससे डिवाइड करोगे, एम्पेरिकल मास। एक बार n कैलकुलेट कर लिया सो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो क्या रहेगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये चीज आप इजीली कर पाओगे। कुछ नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के जस्ट मास आपको कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर मास गिवन रहेगा, उसको एम्पेरिकल मास से डिवाइड करो, आपका n आ जाएगा। एक बार आपके पास n आ गया तो n से आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, मोलिकुलर फॉर्मूला। एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का। एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What is the molecular formula of compound? ऑफ कंपाउंड देखो, तो सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, मस्ट है वो चीज़। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन, कंसीडर दी 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कंसीडर कर लिया, उसके बाद सेम वही आपको टेबल बनानी है। एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है भी आपके पास, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। सो हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। परसेंटेज कंपोजिशन, सेकंड कॉलम। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होगा, 4.07%, 24.27%, 71.65%। परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया, उसके बाद आपको निकालने नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के
जो परसेंटेज कंपोजिशन है 100 ग्राम आना है तो वही आपका मास के इक्वल डिवाइडेड बाई 1 4.07, ये आ गया 4.07। कार्बन का 24.27 डिवाइडेड बाई 12, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.03, ये आ जाएगा 2.03। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन 71.65, इसको डिवाइड करोगे 35.5 तो ये भी आ जाएगा 2.03 के इक्वल। इनका आपको क्या लेना है, रेशियो लेने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट जिसके नंबर ऑफ मोल्स आए उससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये 1 ये 1 ये 2। तो आपके पास रेशियो आ गया। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा भाई, H2CCl, H2CCl एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो अभी आप क्या कर पाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की कैलकुलेशन कर पाओगे। क्या लिखोगे, एम्पेरिकल मास आपको चाहिए सबसे पहले। एम्पेरिकल मास किससे निकलेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपका था H2CCl। सो 2 × 1 + 12 + 35.5, ये कितना आ गया 14 इसमें ऐड करोगे आ जाएगा 49.5। ठीक है, तो आपके पास n आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल मास, वो आपको गिवन है कितना 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5, ये अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आ जाएगा 2। सो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपका आ जाएगा किसके इक्वल, n × एम्पेरिकल फॉर्मूला। n क्या आ गया 2, यह आ गया H2CCl। इसका मतलब ये 2 इसको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है ये H4C2Cl2, ये आपका क्या रहेगा आंसर, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है ये आपका जो पोर्शन है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप समझ आया होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर करना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करवाऊँगा। वेल्डिंग गैस फ्यूल का आपके पास एक क्वेश्चन है, वेल्डिंग गैस फ्यूल है आपके पास, उसका आपका कंबशन करके आपको CO2 एंड H2O मिल रहा होगा। आप उस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें, एक्सरसाइज के अंदर आपका मिलेगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी से स्टार्ट करूँगा, हम ज़रूर उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि आपका आएगा स्टोइकियोमेट्री, एंड आपका उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा इस यूनिट का, स्टोइकियोमेट्री के बाद लिमिटिंग रिएजेंट, वो आपके इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी, फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट यूनिट पे। 1-2 दिन हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगी, मुश्किल से 2-3 दिन में आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।